करवा चौथ का व्रत। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में ये एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। पूजन सामग्री: पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा, मिट्टी का बना हुआ करवा, खांड या चीनी का बना हुआ, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, कपूर, फूल माला, पान, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़े या पतासे, गंगाजल, न होने पर सादा स्वच्छ पानी, चावल। व्रत करने की विधि: इस दिन सुहागिन स्त्री को प्रातः काल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर ले। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण आदि धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीस कर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले और उसमें दीवार पर करवा माता का चित्र बनाए। साथ में गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुमारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है, उसे लाकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए। अन्यथा ये पुस्तक जो आपके हाथों में है कि एक अन्य प्रति रख लेनी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ कवर पर भी करवा माता के स्वयं सिद्ध चित्र छिपे हुए हैं जो अत्यंत प्रभावशाली है। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करे। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दे और उस पर उन स्वरूपों को रखे। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दे और उसमें पानी भरकर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती आदि जला ले। फिर रोली चावल से पूजा करे और फूल आदि चढ़ाए। उसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करे। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख ले। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानियों को पढ़कर सुनाए और शेष सभी महिलाएं शांति के साथ में सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाए। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ्य देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ओट से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिलाएं जैसे सास, जेठानी आदि हो तो उनके बीच चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास, जेठानी आदि को भेंट में देना चाहिए। इसे बायना देना कहते हैं। वह इसे खा सकती हैं। पूजन के समय चढ़ाए गए फल, मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा गरीब बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार से ये व्रत संपूर्ण होता है। व्रत का महात्म्य:
इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से ये व्रत समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और अति उत्तम फल देने वाला है। करवा चौथ की व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई वह बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ में चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे दे। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ्य दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास से बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वो सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पुतो फलो। उसने ये सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा स्वाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस यानी पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस यानी पोष की चौथ आई तो वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब आसोज यानी आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती हैं, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। ये सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की ये गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। ये सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की है वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करे। जो भी इस व्रत को करे
और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उन सब के पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उसको सबको उत्तम फल देना। कहानी दूसरी। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वतों पर चले गए थे। इधर पांडवों पर उनकी मुसीबत पहले से ही थी और अब अर्जुन भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या आप ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्र उदय से पूर्व ही उसे शुदा ने व्याकुल कर दिया। इससे उनके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ्य दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। ये सुनकर द्रौपदी ने भी ये व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेली ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे और छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा कौन लाता। सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वो अपने बिल से निकल आया और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद मैं वापस आया हूँ, इसलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को
विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सम्मान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाह खाओ, मन चाह पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था तो उसने नांद का ढक्कन खोल कर देखा तो पाया कि उस नांद में नागों के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। ये देखकर उसने जल्दी से नांद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नांद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग का राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नान का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वो बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उससे बहुत समझाया कि ऐसी गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बंडा ने जब ये बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उससे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ये पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती हैं और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़े ही लिया जाता है। इस प्रकार से बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता है। बहन भी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपनी ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए हैं, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। चौथी कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उनका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। तब वह मनुष्य करवा नाम से लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वो यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर इस समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए उसे मगरमच्छ को दंडित करना ही उचित होगा। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की,
वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, हमारे पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय।